देखो श्लोक नंबर 3। तत्र वयस्थ दृढ़ानां प्राणवतां सत्वतां सूचकित्स्य वर्ण। अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो उसका वर्ण होगा वो सूचकित्स्य। सूचकित्स्य के क्या मतलब है? यहाँ पे इजीली ठीक हो जाएगा उसका, है ना। सूचकित्स्य उसकी चिकित्सा करना आसान रहेगा, याद रखना। फर्स्ट वन इज वयस्था नाम। वयस्थ मतलब जिसकी अभी एज है, युवावस्था वाले। दृढ़ नाम जिसके शरीर में बल है, दृढ़ है। प्राणवताम जिसको देख के ऐसा लगता है कि अभी इसके शरीर में प्राण है, अभी ये और भी जी सकता है। सत्वताम वेरी इंपॉर्टेंट, कि विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। व्यस्त हो, दृढ़ हो, प्राणवताम हो, लेकिन सत्व ही ना हो, विल पावर ही ना हो बिल्कुल भी, तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? सत्वताम सूच किससे व्रण। ऐसे लोगों के व्रण कैसे होते हैं? सूच किससे होते हैं, मतलब इजिली ठीक होने वाले होते हैं। एक अस्मिन् वा पुरुषे यत्र एतम गुणवत् चतुष्टयम तस्य सुख साधनिताम। जिसमें चारों गुण होते हैं, ठीक है, उसके वर्ण कैसे होंगे? उसमें कोई वुंड हो जाए, कोई व्याधि हो जाए, सुख साध्य होने वाली होगी वो। नंबर 4 देखो, तो एवं विपरीत गुणा, ठीक है। इसके जो विपरीत गुण जो चार बताए अभी, ठीक है। व्यस्त की जगह उल्ट, व्यस्त का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? युवावस्था का वृद्धावस्था। फिर कृष अल्प परमाणु वीरु, सत्व का ऑपोजिट वीरु डरपोक। यदि ऐसा हो पेशेंट, इसका व्रण हो, तो वो कैसा होगा? कष्ट साध्य। द्रष्टव्या स एव विपरीत गुणा वृद्ध कृष्य अल्प प्रमाण भीरुषु दृष्टव्या। मतलब कि इससे ऑपोजिट जो होते हैं पेशेंट होगा, उसका वर्ण कैसा होगा? जो साध्य होगा। दृष्टव्या में प्रैक्टिकली देखा जाता है ऐसा, ठीक है। दृष्टव्या ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। Next, सफिक्त पायु प्रजनन लाट गंड ओष्ठ पृष्ठकरण फलकोश उदर जत्रुमुख अभ्यंतर सुख रोपणीय व्रण। इन इन एरिया पर यदि व्रण हो जाए, ठीक है, इन वाले एरिया पर यदि व्रण होता है, वो सुख रोपणीय है। सुख रोपणीय मतलब इजीली ठीक होने वाला है। कौन कौन से पार्ट? स्फिक, हिंदी में नितंब लिखा है, नितंब और स्फिक अलग अलग रहते हैं। स्फिक प्रदेश, वायु प्रजनन, ललाट, गंड ओष्ठ पृष्ठ कर्ण फलकोश टेस्टिकल्स को बोलते हैं। उदर जत्रु मुख अभ्यंतर, मुख्य अंतर। यहाँ पे यदि व्रण हो जाए वो सुख रोपणीय रहेगा, इसको याद ही करना है। नेक्स्ट देखो, अक्षी दंत नासा, अपांग श्रोत्र नाभि जठर सेवनी नितंब पार्श्व कुक्षी वक्ष कक्षा स्तन संधि भागता सफेन पुए रक्त अनिल वाहिनो अंत शल्यश्च दूज किससे। यदि इन एरिया पर शल्य हो जाए, व्रण हो जाए और वहां पे झागदार रक्त निकले, वो दूज किससे रहेगा? कौन कौन से एरिया है? फर्स्ट वन इज अक्षी। अक्षी क्या है हमारे पास? अक्षी इंद्रिय है। 5 इंद्रिय होती है हमारे पास, श्रोत्र घ्राण कर्ण अक्षी, है ना। अक्षी इज इंद्रिय। और नेत्र क्या है? नेत्र इंद्रिय का अधिष्ठान है। इंद्रिय में कोई भी आघात हो जाए तो वो दुष्चिकित से ही रहता है। फर्स्ट वन इज द अक्षी, सेकंड वन इज द दंत, थर्ड इज द नासा, फोर्थ इज द अपांग। अपांग क्यों? अपांग प्रदेश पे ही एक अपांग नाम का मर्म रहता है, यहाँ पे आघात होने पर आंधता होती है, ठीक है। वहां पे भी चोट लगने पर क्या रहेगा? दुष्चिकित्स्य। श्रोत्र नाभि, श्रोत्र वाय, श्रोत्र है अधिष्ठान है हमारा। जठर नाभि सद्य प्राण हर मर्म है, जठर सेवनी नितंब पार्श्व कुक्षी वक्ष कक्षा स्तन संधि भाग। यहाँ पे व्रण हो जाए और या फिर यहाँ से सफेन पूरी रक्त झागदार रक्त निकले तो वो दुष्चिकित्स्य रहेगा।
इसको बस 2 से 3 बार रीड करना, खुद से समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा। क्या है, देखो अपने ऊपर, देखो जो स्फिक है, स्फिक का आवरण है, दुष्ट किससे रहता है, और जो नितंब रहेगा, सॉरी, स्फिक का आवरण इजी टू ट्रीट है, सुख साध्य है, सुख रोपणीय, सुख रोपणीय बड़ी जल्दी जो रोपण हो जाए, और नितंब दुष्ट किससे रहता है। नेक्स्ट देखो नीचे, मगंदर अपि च अंतर्मुख सेवनी कटुकस्ति संचरितम, यदि किसी को बगंदर हो जाए, ठीक है, च अपि अंतर्मुख, बगंदर हो जिसकी ओपनिंग इंटरनल हो, ठीक है, बगंदर की 2 ओपनिंग होती है, फिस्टुला की एक इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ओपनिंग वाला बगंदर, बगंदर अपि च अंतर्मुख, सेवनी कटुक की संचरितम, या फिर जो उसकी ओपनिंग हो सेवनी के आसपास हो, कटुकस्थि के आसपास हो, तो वो भी क्या रहेगा, दुष्ट किससे रहेगा। नंबर 7 देखो, कुष्ठा नाम, विचुष्टा नाम, शोषी नाम, मधुमेही नाम, ये जरूर संहिता में पढ़ेंगे, द्विवर्णीय अध्याय में से यही सब। कुष्ठा नाम, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी कुष्ठ कुष्ठ है। विचुष्टा नाम, जो विष से पीड़ित है। शोषी नाम, जिसका शरीर में शोष हुआ हो। मधुमेही नाम, जो मधुमेह से पीड़ित है। इनके वर्ण इजीली ठीक नहीं होते, याद रखना चारों व्याधियां, कुष्ठ, विषुष्ट, शोष एंड मधुमेह। नंबर 8 देखो, अवपाटिका, ये टर्मिनोलॉजी का पता थोड़ा बहुत, अवपाटिका क्या है, निरुद्ध प्रकर्ष क्या है। सर अवपाटिका तो नहीं पता, निरुद्ध प्रकर्ष और कोई ना, मैं बताता रहता हूँ साथ साथ। देखो नंबर 8, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकर्ष, सनिरुद्ध गुद, जठर ग्रंथि, कंप्लीट वर्ड है, जठर ग्रंथि, शतकृमि, प्रतिशय, कुष्ठ, त्वक दोष, प्रमेह, वा ये परिशतेषु दृश्यन्ते, शर्करा सिक्ता में वात कुंडलिका, अस्टीला, दंत शर्करा, उपकुश, कंठशालुक, निष्कोण, दूषिता, दंतवेष्टा, विसर्प, अस्थि, शतउदर, शतवर्ण, ग्रंथि, प्रवृत्ति, याप्य, ये सब रोगों को व्याप्य रोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब रोगों को याप्य के अंतर्गत बोल रहे हैं। और पाटिका फर्स्ट वन इज द निरुद्ध प्रकर्ष, फोर्थ वन, थर्ड सनिरुद्ध गुद, जठर ग्रंथि, ये कंप्लीट वर्ड है, जठर ग्रंथि, शतकृमि, जठर ग्रंथि शत कंप्लीट है, ठीक है, मतलब जठर प्रदेश में ग्रंथि के कारण शत हो जाना, जो वहां पे वुंड हो जाना, जठर ग्रंथि शत। नेक्स्ट वन इज द कृमि, पी है प्रतिशय। नेक्स्ट वन इज द कोष्ठश्च, ये कोष्ठगत कृमि को बता रहे हैं। फिर त्वक दोष, त्वक रोग, प्रमेह। अब आप ऊपर ये याद रखना, जो क्वेश्चन आता है, मधुमेह का व्रण है जो, उसको कृत साध्य में रखा, और प्रमेह वाले का व्रण याप्य में रखा, प्रमेही का वर्ण याप्य में रखा, मधुमेह का कृत साध्य में रखा। शर्करा सिक्ता में, शर्करा मतलब ये यूरिन के साथ साथ शर्करा निकलना, ग्रेवल, छोटे छोटे स्टोन्स निकलना। सिक्ता में वात कुंडलिका, अष्टीला, दंत शर्करा, दंत शर्करा को भी याप्य बोलते हैं। क्यों याप्य बोलते हैं इसको, कि एक बार दांतों से टाटर हो जाए, इसको रिमूव करने के बाद फिर से ग्रो कर जाती है। उपकुष्ठ, कंठशालूक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे सारे सिंगल सिंगल डिजीज। उपकुष्ठ, दंतवेष्ट, विसर्प, ये सब यहाँ पे रहेंगे। अवपाटिका भी ऐसे ही होता है, अति व्यवहार करने के कारण जो मेल जेनिटिलिया की फोर्स की होती है, सम ऑफ द टाइम वहां पे रप्चर हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, जिसको अवपाटिका बोला जाता है। शुद्ध रोग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नंबर 10 एंड 11, यापणीय विजानियात क्रिया धारेते तू यम, वो कहते हैं जो याप्य व्याधि है, ठीक है, उसमें यापन कर्म करना है। यापन का मतलब क्या है, जब तक क्रिया करेंगे, जब तक चिकित्सा करेंगे, तब तक पेशेंट सही रहता है। यापन में क्या होता है, जब चिकित्सा करनी बंद करते हैं तो व्याधि बढ़ जाती है। तो वही कह रहे हैं, यापनीय विजानिया, यापे व्याधि को जान के, क्रिया धारित तुयम,
जो उसके लिए सब में क्रिया है वो करते रहना चाहिए। क्रियायाम तू निवृत्ताताम सद्य एव विनश्यति, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमें, जैसे ही हम वो ट्रीटमेंट छोड़ देंगे, क्रियायाम तू निवृत्तायाम सद्य एव विनश्यति, इमीडिएटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है, क्रियायाम तू निवृत्तायाम सद्य एव विनश्यति कौन सी व्याधि के लिए है, विषाद्य, सुख साध्य या फिर असाध्य। नेक्स्ट देखो, प्रतिष्य आदि आगारम विश्वकंभ साधु योजित, जिस प्रकार एक जो घर होता है आगार, विश्वकंभ आगार को पिल्लर ने पकड़ के रखा होता है, उसी प्रकार यहाँ पे व्याधि को क्या होता है, जो चिकित्सा कर रहे होते हैं हम, उसी के सहारे पेशेंट चल रहा होता है। नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 13, वसा मेदोथ मज्जा मस्तुलुंग च यस्रवेत अगंतु व्रण सिद्ध्यति ना, अगर अगंतुज व्रण में से, ठीक है, अगंतुज व्रण में से वसा मेद मज्जा मस्तुलुंग के समान स्राव हो तो वो ठीक नहीं होता। सिद्धे ना सिद्धे दो संभव, तो वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर अगंतुज व्रण में से वसा मेद मज्जा और मस्तुलुंग के समान स्राव हो तो उसको भी बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो पाता है। नंबर 18 देखो, त्रिविदोषान अक्रांते शावोष्ट पिड़की सम अवेदना निस्राव वर्ण शुद्ध इहि उच्यते। याद करना है श्लोक, शुद्ध वर्ण के लक्षण आते हैं एग्जाम में 5 नंबर में भी, ऐसे भी शुद्ध वर्ण के क्या लक्षण है। शुद्ध वर्ण का मतलब होता है कि जैसे पहले वुंड हुआ, वुंड हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, अब वो ठीक होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं शुद्ध वर्ण, कि अब इसमें कोई भी इंफेक्शन वगैरह नहीं है। शुद्ध वर्ण, शुद्ध वर्ण में क्या होता है, त्रिवी दोष है ना अक्रांत, वात पित्त का कोई भी दोष उसमें नहीं रहेगा। शाव ओष्ठ पिड़किसम, अब ओष्ठ किसको बोलते हैं, यहाँ पे भी चोट लगी है, ठीक है, जो भी वुंड होगा वुंड के मार्जिन, जो भी वुंड है, जो भी जख्म है, जख्म के जो मार्जिन होंगे शाव वर्ण के होने लग जाएंगे, शाव ओष्ठ, शाव कलर के उसके मार्जिन होने लग जाएं, ठीक है, किसके समान, पिंड की समान, पिंड की सम, उस पे छोटी छोटी पिड़काएं, छोटे 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 दाने हो, ठीक है, शाव कलर के उसके मार्जिन हो, छोटे छोटे दाने उसके ऊपर, पीड़ा बिल्कुल ना होती हो, अवेदनो निरस्राव, श्राव निकलना रुक चुका हो, वो वर्ण शुद्ध वर्ण होता है। नेक्स्ट देखो 19, कपोत वर्ण प्रतिमा यस्मांतम क्लेद विवर्जित स्थिर स्थिर पिटिकावंतो रोहित इति तस्मात् आदिशेष। अब रोहित वर्ण के लक्षण बता रहे हैं क्या होते हैं। रोहित वर्ण किसको बोलते हैं, रोहित वर्ण जो ठीक हो चुका है, ठीक है, जस्ट अभी ठीक हुआ है, तो कभी वुंड हुआ हो, जस्ट ठीक हुआ हो, तो उसके लिए बोल रहे हैं कैसा कलर होगा उसका, कपोत वर्ण प्रतिमा। यहाँ पे अभी नॉर्मल स्किन का कलर नहीं आया, उससे पहले की स्टेज बता रहे हैं, कपोत वर्ण प्रतिमा। मास्तग्ध में भी, मास्तग्ध भी कपोत वर्ण का था, ठीक है, तो कपोत वर्ण प्रतिमा यशमांतम क्लेद वर्जिता, और तो और उसमें से क्लेद वर्जिता, मतलब क्लेद भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी वहां पे क्लेद भी नहीं आ रहा, यशमांतम क्लेद वर्जिता स्थिरश्च चिपिटिका विंतो। चिपिटिका क्या मतलब होता है यहाँ पे, चिपिटिका का मतलब होता है कि वहां की जो स्किन है अभी वो सॉफ्ट है, हल्की सी है, स्थिर है, लेकिन स्किन वहां पे सारी न्यू स्किन आ चुकी है ऊपर, ठीक है, नई स्किन आ गई है लेकिन अभी सॉफ्ट है। स्थिरश्च चिपिटिका बंतो रोहित इति तस्मात् आदिशेत, रोहित मतलब जो ठीक हो गया, ये रोहित वर्ण के लक्षण। याद रखना ये एग्जाम में इस चैप्टर में से, इसी में से क्वेश्चन आता है, रोहित वर्ण के लक्षण की स्थिर से चिपटिका बंतो किसका लक्षण है, कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर सारा में से। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट इज द सम्यक रूढ़ वर्ण, जो कंप्लीटली ठीक हो गया, ठीक है, वहां पे नॉर्मल स्किन आ गई, सब कुछ आ गया, सम्यक रूढ़। तो इस बेचारे क्या कह रहे हैं, रूढ़ वर्तम, अब वर्तन किसको बोलते हैं, वर्तम भी यहाँ पे मार्जिन को बोलते हैं, जो भी वुंड के मार्जिन होंगे, रूढ़ वर्तम, मार्जिन भी अच्छे से ठीक हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, रूढ़ वर्तम ना ग्रंथि शून रुज, ना ही वहां पे कोई ग्रंथि है, ना ही शून, ना ही इन्फ्लेमेशन है, ना ही वहां पे वेदना होती है, रुजा। त्वक संवरण, उसका नॉर्मल कलर हो गया त्वचा के समान, जो स्किन का कलर है वैसे इसका सेम कलर हो गया। समतल, वहां का स्किन का एरिया भी एकदम समतल हो गया, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा नहीं है। सम्यक रूढ़म
विनिर्देश, ये सम्यक रूढ़ के लक्षण है। तीनों श्लोक याद करना ये वाले, ठीक है। शुद्ध वर्ण के लक्षण, रोहित वर्ण जो ठीक हो रहा है, एंड लास्ट वन इज द सम्यक रूढ़ जो बिल्कुल ठीक हो गया। त्रिविदोष नाक्रांत शावोष पीडिकासम अवेदनो नितस्राव वर्ण शुद्ध इति उच्यते। नेक्स्ट वन इज द कपोत वर्ण प्रतिमा ये समांतम क्लेद वर्जित शीर्ष चिपिटिका वंतो, ये रोहित वर्ण के लक्षण। एंड लास्ट में रूढ़ वर्ण, रूढ़वर्तम, नाग्रंथि, शून, अरुज, त्वक समान वर्ण, ये हमारे लक्षण है सम्यक रूढ़ वर्ण के। तो तीनों श्लोक याद रखना, ये श्लोक याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट चैप्टर व्याधि समुदेशीय अध्याय, चैप्टर नंबर 24 व्याधि समुदेशीय अध्याय, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें व्याधि के बारे में बता रहे हैं, व्याधि कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। शस्त्र साध्य, औषध साध्य कैसी, देखो नेक्स्ट चैप्टर। द्विविधस्तु व्याधि, व्याधियां दो प्रकार की होती हैं, सबसे पहले बता रहे हैं। द्विविधस्तु व्याधि, व्याधियां दो प्रकार की, शस्त्र साध्य, स्नेह आदि क्रिया साध्य। शस्त्र साध्य से जो शस्त्र क्रम से ठीक होंगी, सेकंड वन तो स्नेह आदि क्रिया साध्य जो स्नेहन से वेदनादि क्रम से सही होंगी।